नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट में ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में संपन्न हुए एमओयू को लेकर निवेशकों के साथ ली बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने की जन सुनवाई, कहा जनता की समस्याओं का समाधान हमारी प्रमुख प्राथमिकता। पूरी नगरी जोधपुर के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गौरवशाली विरासत संजोए ऐतिहासिक नगर की प्रगति के लिए की कामना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न सेक्टरों में संपन्न हुए एमओयू को लेकर निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए निर्देशित किया। जी, मेरा नाम राधेश्याम गोयल है। मैं इन्फिनिटी ग्लोबल से हूँ। इन्फिनिटी ग्लोबल एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इन्फिनिटी ग्लोबल ने राइजिंग राजस्थान में 5,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का संकल्प किया है। इसके तहत हमने 2 जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक जैसलमेर में कर रहे हैं और एक हम लोग जोधपुर में कर रहे हैं। ये आज मुख्यमंत्री जी ने खुद सबको बुला के, सारे इन्वेस्टर को बुला के, जो भी एमओयू साइन हुए हैं उसकी उन्होंने प्रोग्रेस की समीक्षा ली, और जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं प्रोजेक्ट को करने के, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको उन्होंने सुना, धैर्यपूर्ण सुना और उसका निवारण करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उसको उन्होंने करने के लिए हमको आश्वासन दिया है। और एज ए इन्फिनिटी ग्लोबल हम बहुत खुश हैं कि हम लोग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगाएंगे और से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनके सारे ऑफिसर्स का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते, मैं संतोष कैरमुड़े फ्रॉम CG2 हाइब्रिड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। हम राजस्थान में 150 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। उसमें से 26 मेगावाट ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं और रिमेनिंग कैपेसिटी भी बहुत जल्द हमारी कमीशन हो जाएगी। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने रिव्यू मीटिंग बुलाई थी to know the progress of the existing projects, ongoing projects, and any difficulties we are facing during the project execution. तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सीएम साहब ने पर्सनली इसमें ध्यान दे के सबका रिव्यू ले रहे, सारे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू ले रहे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 2,000 करोड़ का, उसमें वो पूरा ध्यान से, मतलब हमारे जो भी मतलब कोई डिफ़िकल्टीज़ है या कुछ प्रॉब्लम्स है वो सुनते हैं, वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वैसे दिए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनका ये अप्रोच देख के टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमेशा ये हमारा रिव्यू मीटिंग सीएम साहब अरेंज करेंगे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं रवि वर्मा अवादा ग्रुप से हूँ। हम इस राज्य में पहले से भी निवेशक हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया और हमारी समस्याओं को सुना और हमारे प्लान्स को भी सुना। तो आज इस देख के हमें बहुत आश्वस्त हुए कि हमने जो भी अपना निर्णय किया था, 1,00,000 करोड़ का एमओयू साइन किया था, और इसमें राज्य में निवेश का हमने जो नए संकल्प किए थे वो हम पूरा करने के लिए बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं। और हमको प्रशासन का, मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग देने का वादा किया है और जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट लैंड को देना है, कनेक्टिविटी को लेके है, ज़मीन को जल्दी से जल्दी अधिग्रहण कर दिया जाए। तो ये इस टाइप की जो भी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जितने भी निवेशक हैं सबके समस्या का समाधान समयबद्ध में किया जाए। और हम लोग भी जितने भी निवेशक हैं वो हम भी एक टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट को पूरा करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सुशासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप अधिकारी कर्मचारी आमजन की परिवेदनाओं पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आमजन की संतुष्टि ही हमारा प्रमुख ध्येय है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आमजन से जनसंवाद करते हुए उनकी प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए गुड गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण को सूचीबद्ध करने के साथ ही उनका फॉलोअप सुनिश्चित करने और परिवादियों को सूचित करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सोशल मीडिया संदेश में हर्ष जताते हुए लिखा, शौर्य से परिपूर्ण इतिहास, वीरता की अमर गाथाओं और गौरवशाली परंपराओं से सुशोभित सूर्य नगरी जोधपुर के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि प्रभु के असीम आशीर्वाद से ये ऐतिहासिक नगर अपने गौरवशाली अतीत की विरासत संजोते हुए निरंतर प्रगति के नए अध्याय रचता रहे। साथ ही यहाँ के समस्त नागरिकों का जीवन सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हो, मेरी यही प्रार्थना है। केसरियो साफो मारे रूप रोशन गौर जी करली मुचारो करारो घाड़ो तावजी हूँ थारी जोड़ी लाऊं जी धन लाड लड़ावण जाऊं जी रजवाड़ी डंको मारे आंगनिया में बाजे जी थारे आवण रो संदेश माले आयो जी। ऊंचा मेला में सोनेरा तोरण सजाऊं जी तारा छाई रात में मनड़ेरी बात बताऊं जी धन चंदन हार घड़ाऊं जी धर निरख हर साऊं जी रजवाड़ी डंको मारे आंगनिया में बाजे जी थारे आवण रूप संदेश माने आयो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे। श्री शर्मा इस दौरान पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, कपड़ा, वस्त्र और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों संबंधित एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि गत वर्ष दिसंबर माह में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए, जिनमें से करीब 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज फागी में आयोजित मीणा समाज सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने नव विवाहित जोड़ों का आह्वान भी किया कि वे समाज में शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार और कुरीतियों के निवारण के संवाहक बने। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे। श्री बागड़े ने विवाह को पवित्र बंधन बताते हुए कहा कि सामूहिक विवाह स्वस्थ सामाजिक परंपरा है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का अनुपम उदाहरण है। मातृ दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के रूपनगढ़ के कोटड़ी गांव पहुंचकर 85 वर्षीय सुवा दाई मां को सम्मानित किया। सुवा दाई मां ने बीते 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों का सुरक्षित प्रसव करवाकर निस्वार्थ सेवा और मातृत्व की अद्भुत मिसाल कायम की है। सुवा दाई मां ने मात्र 24 वर्ष की आयु में इस सेवा को आरंभ किया था। उस वक्त गांवों में बिजली, चिकित्सा सुविधा और साफ सफाई का घोर अभाव था। उन्होंने अपना पहला प्रसव मीरा देवी का कराया था। वे वर्तमान में 61 वर्ष की हैं। दाई मां वर्तमान में भी कोटड़ी, झाखोलाई, भैरवई और करडाला गांवों की महिलाओं को प्रसव में सहायता देने के साथ गर्भावस्था, पोषण, स्वच्छता, अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद महिलाएं आज भी उन पर विश्वास करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीर गति को प्राप्त हुए सर्जेंट सुरेंद्र कुमार का रविवार को झुंझुनू जिले के गांव मेहरादासी में पूर्ण राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया गया। सुरेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार झुंझुनू जिले में किया गया, जहां वायुसेना और पुलिस की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने शहीद की वीरांगना सीमा को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।